हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड राउंडिंग ऑफ हम कैसे करते हैं किसी नंबर का, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको मैंने डिस्कस किया था। अभी हम पढ़ेंगे एरर, ठीक है। एरर भी है, ये भी पूरे फिजिक्स में आपको हर जगह यूज होगा। बेसिकली ये क्या है, एरर्स वगैरह जो है कुछ पार्ट हम यहाँ पढ़ते हैं, रिमेनिंग पार्ट जो होता है, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल पार्ट आता है, तो जब हम पूरे फिजिक्स पढ़ लेते हैं तो उसके बाद कुछ पार्ट जो होता है एरर का हम बाद में पढ़ते हैं। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ, मीटर ब्रिज हुआ, पोटेंशियोमीटर हुआ, उसके बाद मिरर फार्मूला आप जानते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली हम कैसे फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ग्राफ दिया हुआ है, या सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम कैसे डिटरमिन करेंगे। तो जैसे जैसे हम पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ जाएंगे पूरे फिजिक्स में, उसके बाद जब हम एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पढ़ते हैं तो बहुत चीज़ें अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। तो कुछ पार्ट जो यहाँ ज़रूरी है उसको मैं डिस्कस करूँगा, और रिमेनिंग पार्ट जब पूरा फिजिक्स फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स करके कुछ 20 नियर अबाउट 20 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। जनरली मेंस एंड एडवांस में क्वेश्चंस तो आता ही है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से। तो एरर होता क्या है आप लोग सब लोग जानते हैं। जैसे मान लो कि हम सामान मार्केट में कहीं गए, और जैसे मान लो कि चीनी खरीदना है, शुगर खरीदना है, ठीक है। तो कभी पैकेट वाला भी शुगर होता है, तो उसमें देखना जो उसका एक्चुअल वेट जो है कुछ अलग लिखा रहता है, लेकिन जब आप उसको परचेज कर लोगे और परचेज खरीद करके जब आप मेजर करोगे तो उसका जो वेट होगा वो क्या होगा, अलग हो जाता है। तो जो वेट दिया रहता है उस पर लिखा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू वेट। आई मीन जो एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू डिटरमिन किया जाता है उसको हम ट्रू वेट बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। और जो हम मेजर करके हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। और डिफरेंस क्या होता है, ड्यू टू इक्विपमेंट्स के प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। जो हम मेजरिंग इक्विपमेंट है उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो वेदर सेंसिटिव हैं, ठीक है, टेम्परेचर सेंसिटिव हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, इम्परफेक्शन हो जाता है। जो मेजर वैल्यू होता है और ट्रू वैल्यू होता है, एक्चुअल वैल्यू होता है, उसमें जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। एरर का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। तो एरर हम लिख लेंगे, एरर इज इक्वल टू क्या होगा, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, एरर। जब भी आपको क्या करना है, एरर निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले अब हमने क्या किया, एक रीडिंग लिया, ठीक है। मान लो कि हमने एक रीडिंग ले लिया और एक ट्रू वैल्यू दिया हुआ है, तो उस केस में आपसे देखो ये क्या है, सिंपल एरर हुआ। एरर का मतलब क्या हुआ, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक होता है कि फ्रैक्शनल एरर। तो इन जनरल जब यहाँ हम फ्रैक्शनल एरर लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या होगा ये मैं बता देता हूँ आपको। फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू क्या होगा, एरर डिवाइडेड बाय क्या होता है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। क्या होगा, ट्रू वैल्यू, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। उसके बाद आप यदि परसेंटेज एरर लिखोगे, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इनटू क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। क्या हो जाएगा, 100। जब भी आपको आगे पढ़ोगे, आगे जब भी एरर निकालना होता है इन जनरल, मतलब रीडिंग एक ही लिया हुआ है, सिंगल रीडिंग लिया गया है, उसके करस्पॉन्डेंस ट्रू वैल्यू दिया हुआ है, और आपसे कोई पूछे कि फ्रैक्शनल एरर बताओ, परसेंटेज एरर बताओ, ठीक है, तो आप कैसे उसको कैलकुलेट करोगे। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं।
एरर सिंपल, फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या होगा, एरर डिवाइडेड बाय क्या होगा, ट्रू वैल्यू, और परसेंटेज एरर का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शनल एरर इनटू क्या हो जाएगा 100, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ठीक है, अब इन जनरल अपना जो मेजरमेंट का पर्पस क्या होता है कि हम ट्रू वैल्यू को गेन करें। अब ट्रू वैल्यू कैसे गेन कर सकते हैं, एरर को क्या करके, मिनिमाइज करके, क्या करके, हम एरर को मिनिमाइज करके ही हम क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू गेन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ बस यहाँ लिखेंगे एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है, क्या होगा, एरर्स इन मेजरमेंट। तो सबसे पहला जो वैल्यू आता है, देखो कि मान लो कि हमने क्या किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया कि कोई रीडिंग लेनी है, जैसे मान लो कि मुझे एमीटर की रीडिंग लेनी है, आई मीन करंट मेजर करना है। तो करंट को हमने क्या किया, डिफरेंट सिचुएशन में क्या किया, हमने मेजर किया डिफरेंट, आई मीन एक रीडिंग नहीं लिया, 2 3 4 5 6 7 8 रीडिंग लिया, और फिर मुझसे पूछा जाए कि इसमें ट्रू रीडिंग क्या होगा, तो आप कैसे फिगर आउट करोगे। आई मीन किसी भी एक्सपेरिमेंट में मोर देन 1 रीडिंग यदि दिया हुआ है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें ट्रू रीडिंग आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ट्रू रीडिंग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको हम देखेंगे। तो मान लो कि लेट क्या होगा, लेट देखो ध्यान से, लेट A1 A2 ठीक है, A3 एन डैश डैश AN आर मेजर्ड रीडिंग इन एन एक्सपेरिमेंट। ये कुछ भी हो सकता है, A1 A2 एक्सपेरिमेंट्स, A1 A2 A3 डैश डैश AN आर क्या होगा, मेजर्ड रीडिंग इन गिवन एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, इतने ढेर सारे रीडिंग्स लिए। ठीक है, क्या है, ढेर सारे हमने रीडिंग्स ले लिए। कौन सा, A1 A2 A3 डैश डैश, A1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब यहाँ यदि मैं लिखूँ, यहाँ देखो A मीन वैल्यू आप जानते हो, मीन का मतलब क्या हुआ, ये जितने हमने रीडिंग लिया है उसका मीन वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ये जानते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, AN डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, N। N क्या है, नंबर ऑफ रीडिंग्स। ठीक है, तो यहाँ ये भी हम लिख सकते हैं A मीन, देखो ध्यान से, मीन वैल्यू ऑफ ऑल रीडिंग क्या होगा, मीन वैल्यू ऑफ ऑल रीडिंग इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो यहाँ लिख सकते हैं AI। ठीक है, समझ में आया, क्या होगा, AI इंटीग्रेशन I इक्वल टू 1 to N डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, N। तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली, ये देखा गया कि जो मीन वैल्यू अपने को मिलता है, ये मीन वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट हम कब यूज करेंगे, समझ में आया कि जब क्या होगा, मोर देन 1 रीडिंग दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ट्रू वैल्यू फाइंड आउट, क्या कि एरर जब मुझे फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर या आपको क्या करना है, फ्रैक्शनल एरर फाइंड आउट करना है, तो ट्रू वैल्यू चाहिए। तो ट्रू वैल्यू हम पहले हमने क्या किया, मीन वैल्यू ऑफ ऑल एरर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। मीन वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप 10th क्लास में भी जानते हैं, आई थिंक 9th 8th में ही पढ़े होंगे कि मीन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये देखा गया कि मीन वैल्यू जो होता है वो बहुत ही क्लोज क्या होता है, ट्रू वैल्यू के होता है। समझ में आया ना कि मीन वैल्यू जो होता है, ऑल जो मेजरमेंट है उनका जो मीन वैल्यू होता है वो ट्रू वैल्यू के बहुत ही क्लोज होता है। तो जनरली क्या होता है, मीन वैल्यू को ही हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा, देखो यहाँ से ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, मीन वैल्यू। ठीक है, समझ में आया ना, ये ध्यान रखना है आपको कि यदि मोर देन 1 रीडिंग दिया हुआ है तो हम ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जितने रीडिंग्स हैं सबका आप मीन वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। और मीन वैल्यू जो ये देखा गया है कि मीन वैल्यू जो होता है वो ट्रू वैल्यू के क्या होता है, बहुत ही क्लोज होता है। ठीक है, तो हम जनरली मान लेते हैं कि ट्रू वैल्यू इज नियरली इक्वल टू क्या होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ट्रू वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, मीन वैल्यू के क्या होगा,
इक्वल होगा। समझ में आई बात? क्या होगा? मीन वैल्यू के क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, अब तो यहाँ से मालूम चल गया। अब अगला जो पॉइंट ये आता है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट। अब देखो क्या है, हमने पहला रीडिंग क्या लिया? A1 लिया। A1 में कितना एरर हो सकता है, A2 में कितना एरर हो सकता है, A3 में कितना एरर हो सकता है, nth जो रीडिंग हमने लिया है उसमें कितना एरर होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट। तो देखो यहाँ मैंने क्या लिखा? डेल्टा A1। डेल्टा A1 का मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट एरर इन A1, रीडिंग A1 क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग A1। इसको क्या लिखेंगे? देखो यही क्या है? ट्रू वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे? A मीन, देखो ध्यान से, A मीन माइनस क्या हो जाएगा? A1। ठीक है, अब एब्सोल्यूट लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसको हम मॉड ले लेंगे। समझ में आया ना? क्या लेंगे हम? इसको मॉड लेंगे। मैंने मॉड नहीं लिखा, आप मॉड लिख सकते हो, क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरह हम लिख सकते हैं डेल्टा A2 इक्वल टू क्या होगा? A मीन। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? A2। ठीक है, उसी तरह हम लिख सकते हैं डेल्टा A3 इक्वल टू क्या होगा? A मीन। A मीन माइनस क्या हो जाएगा? A3। डेल्टा A4 इक्वल टू क्या होगा? A मीन माइनस क्या हो जाएगा? A4 डैश डैश लिख सकते हैं डेल्टा AN इक्वल टू क्या होगा? A मीन माइनस क्या हो जाएगा? AN। समझ में आया ना? तो आपसे यदि ये अब हमने डेल्टा A1 का एब्सोल्यूट एरर इन A1, डेल्टा A2 का मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A2। ठीक है, आई मीन A1 रीडिंग के करस्पॉन्डेंस, A2 रीडिंग के करस्पॉन्डेंस, A3 रीडिंग के करस्पॉन्डेंस, A4 रीडिंग के करस्पॉन्डेंस, AN रीडिंग के करस्पॉन्डेंस। जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या है? डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने क्या किया? एब्सोल्यूट एरर ऑल रीडिंग में क्या क्या हो सकता है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहाँ क्या होगा कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, समझ में आया क्या? तो देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट, डेल्टा A मीन। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा A1 मॉड ले रहा हूँ यहाँ प्लस डेल्टा A2। जितने भी हमने एब्सोल्यूट एरर कंसीडर किया है, फाइंड आउट किया है, उस सब का हम क्या करेंगे? मीन लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम? मीन लिख देंगे। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रीडिंग। तो हमने क्या किया? दिस इज कॉल्ड क्या हुआ? एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या हो गया? मीन ठीक है, क्या हो गया? मीन एब्सोल्यूट एरर हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमने कैसे फाइंड आउट किया? ये समझ में आया कि पहले हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला और फिर उसका मीन लिख लिया। वो तो आपको मालूम है, एन क्या है? नंबर ऑफ रीडिंग्स। नंबर ऑफ रीडिंग्स हमने एक एक्सपेरिमेंट में कितने रीडिंग्स लिए हैं उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ ये पूछा जाता है कि रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। ये तब यूज करेंगे जब किसी एक्सपेरिमेंट में मोर देन क्या होगा? 1 रीडिंग दिया हुआ होगा, तब हम ये रिजल्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ फ्रैक्शनल एरर और क्या हम बोलेंगे उसको? फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? ठीक है, क्या होगा उसको देख लेते हैं।
तो यहाँ क्या होगा, इसको सिंपल ये लिख सकते हो, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्या होगा, ए मीन। आई मीन क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्या होगा, ट्रू वैल्यू। क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय जो ट्रू वैल्यू होगा वही क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर, जो बताया भी था पहले। ठीक है, मैंने एक रीडिंग के कॉरस्पॉन्डेंस बेसिक में ही बताया था आपको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो फ्रैक्शनल एरर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय क्या होगा, ए मीन। उसके बाद अगला जो क्या होगा, परसेंटेज एरर आएगा, क्या होगा, रिलेटिव आई मीन परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर इनटू क्या लिखेंगे, इनटू 100। समझ में आया ना, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या होगा, ट्रू वैल्यू इनटू क्या लिखेंगे, 100। ठीक है, तो हम इस एक प्रोसीजर है जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एरर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात, क्या करते हैं हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, आप लोग इसको यूज करके, मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। देखना एरर में दिया हुआ परसेंटेज एरर, ठीक है, कि पास में ही दिया हुआ है, यहाँ एक क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी दिया है। तो आप इसको एग्जांपल 1, रिपीटेशन इन द मेजरमेंट ऑफ सर्टेन क्वांटिटी इन एन एक्सपेरिमेंट गिवन बिलो। देख रहे हो ना, ये डिफरेंट वैल्यूज़ दिया हुआ है, डिफरेंट रीडिंग दिया हुआ है सेमी एक्सपेरिमेंट में, और आपसे पूछा है कैलकुलेट द मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो ये प्रोसेस है, आपको क्या करना है, इसी को फॉलो करना है और वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि देखो अब एरर का मतलब क्या, ये क्या होगा, अब आपसे पूछा जाए कि वैल्यू क्या हो सकता है, तो यहाँ आप किसी एक सिंगल रीडिंग की बात करोगे, क्या होगा, कोई भी सिंगल रीडिंग है तो देखो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, नोट में पॉइंट ध्यान में रखना है कि क्या हो सकता है कि आई मीन मेजर्ड वैल्यू जो हो सकता है, मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू क्या हो सकता है, ट्रू वैल्यू, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। अरे यही होगा ना, इससे कुछ अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, यही हो सकता है, क्या हो सकता है, यही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप इस जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको आप सॉल्व कर लेना, और क्वेश्चन सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, कुछ नहीं है, वैल्यू दिया हुआ है, आप इसको एक बार सॉल्व कर लेना, सो दैट ये फार्मूला, इस फार्मूला का यूज कैसे हम करेंगे वो आपको मालूम चल जाए। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो अभी तो सिंपल था, कुछ नहीं, यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अब आपने क्या दिया, कम्बिनेशन ऑफ एरर, क्या हम पढ़ेंगे यहाँ, कम्बिनेशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, कम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, एरर। और देखना यहाँ कुछ मैथ्स का भी पार्ट होगा जो आना चाहिए आपको, यदि आता है तो हम बहुत आसानी से समझते। कम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर जो है वो दो नंबर का सम है और दोनों में एरर दिया हुआ है, तो जो नंबर अपने को मिल रहा है, आई मीन जो रिजल्टेंट नंबर मिल रहा है उसमें एरर क्या होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पहला जो इसमें पॉइंट हम पढ़ेंगे कि एरर इन सम ऑफ, एरर इन सम, ठीक है, एरर इन सम, एरर इन क्या होगा, एरर इन सम या एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। आई मीन दो रीडिंग को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट रीडिंग मिलेगा उसमें एरर आप कैसे लिखोगे। यदि देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, डिफरेंट रीडिंग के हम सम को यदि ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट जो रीडिंग होगा उसमें हम एरर कैसे फिगर आउट करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सम लिख लो, यहाँ सबसे अच्छा है, एडिशन लिख लो,
कुछ नहीं समझना है। देखो कोई भी ये नंबर है, देखो y क्या है, कोई नंबर है जो क्या है a प्लस बी, y इक्वल टू क्या है a प्लस बी। अब हम क्या कर रहे हैं, a में कुछ, a के मेजरमेंट में कुछ एरर हो रहा है, b के मेजरमेंट में कुछ एरर हो रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस y के मेजरमेंट में भी क्या होगा, एरर हो जाएगा। तो कुछ नहीं है। देखो तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक इक्वेशन ये हो गया, देखो ध्यान से। अब मैंने मान लिया कि यदि a में कुछ एरर है, b में कुछ एरर है, तो ऑफकोर्स y में भी ऑफकोर्स क्या होगा, कुछ एरर होगा। तो हमने ये मान लिया कि y इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा y, वेयर डेल्टा y क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस माइनस डेल्टा a, प्लस माइनस क्या हो जाएगा b, सॉरी प्लस 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 माइनस क्या हो जाएगा डेल्टा, प्लस माइनस। देखो यहाँ a प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ कि एरर हो सकता है इतना ज़्यादा भी हो जाए और क्या हो जाए, कम भी हो जाए, ये भी हो सकता है ना। ट्रू वैल्यू से एरर ज़्यादा, ट्रू वैल्यू से क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस लिख रहे हैं। समझ में आया ना। हमने क्या किया, मान लो कि ए में जो एरर है वो क्या है, डेल्टा ए है, ठीक है, बी में जो एरर है वो डेल्टा बी दिया हुआ है, तो उसके करस्पॉन्डेंस जो y होगा उसमें हमने एरर मान लिया क्या होगा, डेल्टा y। ये तो ट्रू वैल्यू है ना, y a b क्या है, ट्रू वैल्यू दिया हुआ है। समझ में आया ना। और डेल्टा y, डेल्टा a, डेल्टा b क्या है, दिस इज नथिंग बट द एरर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो यहाँ से लिख सकते हो, इसको हम इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा b। सही है। अब देखो ये कैंसिल हो गया, सही है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समेशन सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन एंड पावर वाला बहुत इंपॉर्टेंट। तो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अब ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस प्लस इधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा बी। तो दिस इज क्या होगा, एरर, क्या होगा, एरर इन क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ y। दिस इज क्या होगा, एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, सॉरी बी, दिस इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ क्या हो जाएगा बी। अब यहाँ क्या होगा, 4 एरर हो सकते हैं, देखो ध्यान से, एरर लिख रहा हूँ, एरर आई मीन डेल्टा क्या होगा, y में b क्या हो सकता है, देखो अरे 4, देखो तो ये क्या हो सकता है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दूसरा क्या हो सकता है, माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। तीसरा क्या हो सकता है, माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एंड क्या हो सकता है, एंड क्या हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है, डेल्टा a माइनस डेल्टा b। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटी है किसमें, y में। अब कोई कभी कभी ये जनरली पूछा जाता है कि मैक्सिमम एरर इन y क्या होगा, नहीं भी पूछा गया है क्वेश्चन में तो आपको ऑलवेज क्या कंसीडर करना है, मैक्सिमम एरर। जनरली बुक में नहीं दिया रहता है कि मैक्सिमम एरर या मिनिमम एरर, लेकिन आपको यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करना है या मिनिमम एरर, तो ऑलवेज आपको क्या कंसीडर करना है, मैक्सिमम एरर। तो यहाँ देखो, यहाँ लिख देंगे डेल्टा वाई मैक्स, आई मीन यहाँ लिखते हैं मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम एरर इन क्या होगा, y क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा y मैक्स लिख रहा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ये ध्यान देना है, प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा a प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा b। समझ में आया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आपको क्या हो गया, एरर हो गया। समझ में आया ना। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि फ्रैक्शनल एरर बताओ, क्या पूछा जाएगा, फ्रैक्शनल एरर। ये हमने सिंपल एरर कैलकुलेट किया, फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, देखो यहाँ से, फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा वाई मैक्स मैक्सिमम एरर डिवाइडेड बाई क्या होगा, ट्रू वैल्यू।
ट्रू वैल्यू अभी बताया था, सबसे पहले यही बताया था। तो मैक्सिमम एरर क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा ए प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू क्या है, देखो ए प्लस बी है क्या, तो ए प्लस बी, तो ये फ्रैक्शनल एरर हो गया। उसके बाद आपसे कोई पूछे कि परसेंटेज एरर, एरर क्या होगा, इक्वल टू क्या होता है, तो फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इनटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या होगा, ए प्लस बी। तो दिस इज नथिंग बट द क्या हो गया, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल एरर। तो यहाँ से एक चीज अपने को मिला, क्या मिला कि यदि कोई नंबर क्या है, आई मीन इफ द कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो दो नंबर के क्या है सम के फॉर्म में हो, तो एरर इन नंबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ एरर इन बोथ द नंबर्स, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा, यहाँ एरर क्या हुआ, दिस इज डेल्टा ए प्लस क्या आएगा डेल्टा बी, आई मीन सम ऑफ एरर इन ए प्लस क्या होगा, सम ऑफ एरर इन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यदि n नंबर ऐसे दिए हुए हों तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस हम एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ सिंपल क्या लिखेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी प्लस डेल्टा एंड सो ऑन। सब में क्या करेंगे, एरर निकाल करके और सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, एरर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो अभी हमने क्या देखा, सम में हम एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने ये बताया कि जब भी आपसे कुछ पूछा जाए मैक्सिमम और मिनिमम एरर के बारे में नहीं पूछा गया है, तो ऑलवेज अपने को क्या कंसीडर करना होता है, मैक्सिमम एरर। समझ में आया। अब अगला जो पॉइंट है, एरर इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे देखो y क्या है, कोई नंबर है जिसे a माइनस क्या है b फॉर्म में दिया हुआ है, ये ट्रू वैल्यू दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि डेल्टा a और डेल्टा b क्या है, एरर इन a एंड b है रीडिंग में, तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस क्या हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b, यही होगा, सही है। इक्वेशन 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों, मुझे क्या करना है, डेल्टा y फाइंड आउट करना है, किसके टर्म में, डेल्टा a एंड डेल्टा b के फॉर्म में। तो देखो यहाँ से फ्रॉम क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से बताओ, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख सकते हो, देखो तो a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा इसको अरेंज करो, तो a माइनस बी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा b। देखो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखो y में एरर कितना होगा, यदि a में एरर दिया हुआ है अपने को मालूम चल गया, तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा b, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, यहाँ भी क्या आया, एरर इन y इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ एरर इन a एंड b, यही आ रहा है ना सिंपल। देखो तो सम ऑफ एरर इन a एंड b। यहाँ भी आपसे कोई पूछे, देखो यहाँ भी प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो कितने रीडिंग कितने एरर आपको मिलेंगे, एरर इन y 4 एरर्स मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, मैक्सिमम एरर, कभी कभी मिनिमम एरर भी पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डेल्टा y मैक्स, मैक्सिमम एरर इन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा b, ठीक है। समझ में आया ना, क्या हुआ, मैक्सिमम एरर इन y, ठीक है। अब आपसे यहाँ कोई पूछे कि फ्रैक्शनल एरर बताओ, तो क्या बताओगे, अभी मैंने बताया था फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, बताओ, एरर मैक्सिमम एरर डिवाइडेड बाय क्या होगा, ट्रू वैल्यू, क्या होगा, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो मैक्सिमम
एरर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू कितना है, y है ना यार, तो हम क्या लिखेंगे, देखो डेल्टा y प्लस माइनस लिखोगे, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि डेल्टा y अपॉन क्या होगा, प्लस माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस अपॉन क्या हो जाएगा, y, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हो आप क्या, प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा a प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा b अपॉन क्या हो जाएगा, a माइनस b इंटू 100, ठीक है, 100 नहीं सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछे कोई कि नहीं, आप कौन सा एरर, परसेंटेज एरर, देखो फ्रैक्शनल एरर, सब सिंपल क्या करना है, जो y में एरर लिखना है तो क्या लिखना है, सम ऑफ एरर इन a b c d, जितने भी क्वांटिटी है सबके एरर्स को क्या करो, लिख डालो और उसको ऐड कर दो, ठीक है। मैक्सिमम एरर लिख लिया। फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम एरर डिवाइडेड बाय क्या होगा, ट्रू वैल्यू होगा, ठीक है। अब परसेंटेज एरर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इनटू क्या हो जाएगा, 100। फ्रैक्शनल एरर अभी हमने लिखा था डेल्टा ए, ठीक है, प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस अपॉन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू 100, ठीक है। यही अपने को क्या मिल गया, क्या मिला अपने को, फ्रैक्शनल एरर मिल गया। अब अगला जो पॉइंट है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, देखो मैं टू ही नंबर्स के बारे में, तो अगला जो पॉइंट है टाइप जो होगा, फिर हम इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो एरर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ, सिंपल एरर इन मल्टीप्लिकेशन लिख लो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ क्या है, y कोई क्वांटिटी है जो इस फॉर्म में a इंटू क्या है, b फॉर्म में, ठीक है। देखो तो यही हो गया ना मल्टीप्लिकेशन। अब इसको दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा, यदि तुमको लॉ का कॉन्सेप्ट मालूम है तो सिंपल हम डिफरेंशिएशन यूज करें तो उससे बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तुमको डिफरेंशिएशन मालूम नहीं है तो हम इसको दूसरे मेथड, तो मैं यहाँ एक फर्स्ट मेथड बताता हूँ, दोनों मेथड बताता हूँ कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दोनों मेथड से एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे y में, अपना होल पर्पस क्या है, यदि a और b में एरर दिया हुआ है तो उसकी कॉरस्पॉन्डेंस y में कितना एरर होगा, यही अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे। पहला मेथड क्या है, मेथड 1, देखो सिंपल मेथड 1 हमने लिख दिया कि ये तो मालूम है, यहाँ मैंने लिखा y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू, हमने क्या लिखा, देखो a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b। ये समझ में आया क्या, अरे डेल्टा a एंड डेल्टा b क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ a एंड b, और y डेल्टा y क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ y इन द सेंस क्या हुआ कि एरर इन मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, ठीक है। तो y प्लस माइनस, अरे यही मेजर्ड वैल्यू होगा ना, अभी मैंने लिखा था कि मेजर्ड वैल्यू क्या होगा, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, ठीक है। अब तुम बताओ इसको हम कैसे सोच सकते हैं, बता सकते हो तुम, देखो थोड़ा, देखो y प्लस, बाद में मैं लॉग लेकर के बताता हूँ। तो देखो यहाँ से मैं a कॉमन ले लिया तो ये क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू, हम ये भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ मैंने 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b भी लिख दिया, यहाँ मैंने b कॉमन लिया, ठीक है। ये क्या होगा, देखो y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू ए बी इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ठीक है, इंटू क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये याद रखना है कि डेल्टा a और डेल्टा b जो है a एंड b के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, समझ रहे हो ना। एरर तुमको ही मालूम है, एरर तो 100% नहीं आ सकता ना यार, 2%, 3%, 4%, मैक्सिमम 10% हम बोल सकते हैं,
फिर तो एरर का मतलब ही नहीं होगा जब 50% एरर ही आने लगे। ठीक है, तो ये ध्यान दे। अब मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो देखो क्या होगा, ए बी इंटू क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। सही है। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो, ए बी इन 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी। अब देखो डेल्टा ए अपॉन ए ऑलरेडी छोटा है यार, फिर छोटा इंटू छोटा क्या हो जाएगा यार, गायब हो जाएगा ना। I mean, उसको हम छोड़ सकते हैं, समझ में आया ना। ये बहुत छोटा होगा तो इसको हम क्या मान लेंगे, नियरली ये मान लेंगे कि ये वाला जो टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो अब देखो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कुछ नहीं, अब आ गया y प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो y मैंने लिख दिया डायरेक्ट, इंटू क्या हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन क्या हो गया, b होगा। ठीक है। अब यहाँ से तुम यहाँ से देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y मैंने लिख दिया यार, ये कितना हो, 1 प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन क्या हो जाएगा, b। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हो डेल्टा y अपॉन y। देखो डायरेक्ट हमने क्या किया, फ्रैक्शनल एरर लिख दिया। तुम बोलोगे फ्रैक्शनल एरर नहीं, तो तुमको ट्रू एरर लिखना है तो ये लिख सकते हो। समझ में आया ना। देखो फ्रैक्शनल एरर कितना आया, डेल्टा y अपॉन y, अरे ये एरर और दिस इज ट्रू वैल्यू, तो एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन क्या हो जाएगा, b। बात समझ में आया। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल एरर। यहाँ भी कुछ नहीं पूछा जाएगा तो मैं मैक्सिमम, यहाँ भी देखो 4 फ्रैक्शनल एरर, 4 एरर होंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हम क्या करेंगे बताओ, मैक्सिमम एरर लेंगे। तो यहाँ डेल्टा y का जो मैक्स मैं लिख देता हूँ, हालांकि तुम मैक्स नहीं भी लिख, इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, देखो यहाँ लिख देता हूँ प्लस माइनस y इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ डेल्टा y अपॉन y, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस मैंने क्या लिखा, डेल्टा a अपॉन a प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, ये तुमको क्या मिल गया, फ्रैक्शनल एरर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर इन क्या हो गया, y। अब परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। ऑफ कोर्स फ्रैक्शनल एरर इंटू 100 क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो देखो डेल्टा y अपॉन y, ठीक है, परसेंटेज एरर मैं लिख देता हूँ यहाँ, परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो कितना हो जाएगा बताओ, प्लस माइनस, ठीक है, डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू क्या हो जाएगा, 100। तुमको एरर मिल गया। ठीक है, परसेंटेज एरर मिल गया। अब मेथड दूसरा बोलोगे सर, मेथड दूसरा आपने क्या, आप कुछ बता रहे थे है ना, चलो मैं बता देता हूँ तुमको। देखो तुम इसको ध्यान में रखना है। मेथड 2 में क्या है, थोड़ा मैथ्स मैं यूज कर रहा हूँ। अब तुमको ये मालूम है, देखो यदि y इक्वल टू क्या दिया हुआ, देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ln x दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे बताओ। यहाँ मैं बोलूँ, देखो ध्यान से, dy अपॉन dx, ये तो तुमको मालूम है ना, dy का मतलब क्या हुआ, यहाँ ऐसे समझेंगे dy इक्वल, ठीक है, समझ में आया क्या, क्या हो गया, 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x।
ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, dy इज इक्वल टू क्या हो गया, dx अपॉन x। ठीक है, क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। ठीक है, ये तुमको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट क्या करना है तुमको यूज करना है। ये क्या हो गया, एरर इन y, ऐसे जस्ट समझने के लिए। उसी तरह देखो यहाँ मुझे, यदि मैंने यहाँ लिखा है, अब आते हैं y इक्वल टू क्या है, a इंटू बी। ठीक है, लिखो ln y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इस समझाया मैं जैसे। अब ये मत बोलना सर ये तो डायमेंशन लेस हो गया, ऑफ कोर्स हो जाएगा यार, हमने ये गलत लिखा है। मान लो कि ये डेल्टा x है, x कोई क्वांटिटी है, यहाँ भी हमने ये डायमेंशन, ये x ये डायमेंशन लेस होगा, ऑफ कोर्स इसको भी क्या होगा, ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। समझ, जस्ट मैंने समझाया है, ये मत बोलना कि ये करेक्ट है, ये गलत है। लेकिन मैंने ये बताया कि हम एरर, यदि ये x दिया हो, ln x दिया हुआ है, तो फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखें, वो मैंने बताया तुमको। ठीक है, अब देखो ln, तो फ्रैक्शनल एरर देखो यही क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द फ्रैक्शनल एरर इन क्या होगा, x। इसको ऐसे सोच सकते हो तुम, फ्रैक्शनल एरर इन क्या हो जाएगा, x। समझ में आया ना, ये हमने बस ln x में हम एरर कैसे लिखते हैं वो मैंने बताया। अब ये देखो तो ln y हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, ln a b। ln का मतलब समझ में आया ना, बेस जो है यहाँ क्या है, e है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ln y इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ln a प्लस क्या हो जाएगा, ln b। अब यहाँ डायरेक्ट इस मेथड को यूज करो, देखो ln x है तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, डेल्टा x अपॉन x, यही होगा ना। तो ln y है तो यहाँ फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, बताना, डेल्टा y अपॉन y। ठीक है, डेल्टा ही लिख लो यार, dx मत लिखो, समझ में आया ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ प्लस माइनस ले लेना। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा b अपॉन b। देखो डायरेक्ट एक स्टेप में आ जाता है ऐसे, समझ में आया ना, कुछ नहीं, लॉग। केवल याद रखना है कि ln x दिया हुआ है तो फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखोगे, डेल्टा x अपॉन क्या होगा, x, आई मीन एरर इन x डिवाइडेड बाई क्या होगा, x। ये ध्यान रखना है बस, ये देखो 2 स्टेप में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डेल्टा y अपॉन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डेल्टा a अपॉन a प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा y इंटू 100, दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस। ठीक है, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू क्या होगा, 100। समझ में आया क्या, दिस इज फ्रैक्शनल। एक मेथड ये भी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नोट में देखो, अभी यहाँ क्या लिखोगे, नोट में देखो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। ठीक है, एंड सो ऑन दिया हुआ है, जस्ट ये समझो बस। तो डेल्टा y अपॉन y क्या लिखेंगे बताओ, डेल्टा a अपॉन a, यहाँ डायरेक्ट लिख देना प्लस माइनस। ठीक है, बाहर प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस डेल्टा d अपॉन d। समझ में आया ना, सब में क्या करना है, एरर निकाल करके क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, सबका अलग अलग क्या करना है, एरर निकाल करके तुमको क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, इसे मैं एक क्वेश्चन में बताऊंगा तुमको अभी, डेल्टा y। ठीक है, तो यहाँ देखो समझ में आया ना। अब यहाँ परसेंटेज एरर इन y लिखोगे, इन y तो क्या होगा बेटा बताना, प्लस माइनस लिख लो यहाँ, इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस डेल्टा d अपॉन d इंटू क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ इसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस क्या होगा, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। तो देखो परसेंटेज एरर इन ये आ गया, प्लस क्या लिखेंगे, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, दिस इज परसेंटेज एरर इन b, प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, दिस इज परसेंटेज एरर इन क्या हो जाएगा, c, प्लस डेल्टा d अपॉन d इंटू 100,
दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज एरर इन ए। तो यदि y में आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो जितने भी क्वांटिटी प्रोडक्ट में दिए हुए हैं सबके परसेंटेज एरर को क्या करना है, कैलकुलेट करके और आपको क्या करना है, उसको ऐड कर देना है। ठीक है, क्या करना है, ऐड कर देना है। इसमें शायद मैंने क्वेश्चन लिखा था, मैं बताता हूँ तुमको, देखता हूँ नहीं हो कहीं, चलो बाद में देखते हैं इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया क्या कि मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, अब यहाँ लिख देना है एरर इन क्या होगा, एरर इन डिवीजन, एरर इन क्या है, डिवीजन। ठीक है, अब कोई नंबर दिया हुआ है, देखो कुछ नहीं है, अभी तुम लॉग से सॉल्व करोगे तो 2 स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, कुछ नहीं करना है, सेम ही है। ठीक है, परसेंटेज एरर इन डिवीजन भी वही होगा। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a अपॉन b दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a अपॉन b, क्या दिया हुआ है, a अपॉन b दिया हुआ है। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, यदि a में एरर दिया हुआ है, b में एरर दिया हुआ है, तो y में एरर कितना होगा ये कैलकुलेट। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ln y, इसको इक्वेशन 1 लिख दिया, ln y इक्वल टू क्या होगा, ln, ठीक है, a अपॉन b। अब एक रिजल्ट होता है, क्या होता है, log ऑफ m अपॉन n, शायद तुम लोग बेसिक्स मैथ में पढ़े हो, नोट में उसको माइंड में रखना है। देखो क्या होता है, इसका यूज करेंगे। देखो यहाँ हम लिख सकते हैं ln, इनके मार्कर क्या होगा, ln y इक्वल टू क्या होगा, देखो ln a माइनस क्या हो जाएगा, ln b। ठीक है, यही होगा ना। ये कहाँ से मैंने लिखा है ये बता देता हूँ। देखो ln तुम पढ़े हो m अपॉन n इक्वल टू क्या होगा, ln m माइनस ln n। ठीक है, बेसिक्स मैथ्स में। अब यहाँ भी देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y अपॉन y। अरे यही बताया था ना, ln x दिया हुआ है तो उसमें एरर कैसे लिखते हैं, एरर इन y डिवाइडेड बाई क्या होगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भी हम लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा b अपॉन क्या हो जाएगा, b। हो गया, कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डेल्टा a, मार्कर काम नहीं कर रहा है क्या होगा, डेल्टा y, आई मीन फ्रैक्शनल एरर हो गया, तो परसेंटेज एरर इन y लिख सकते हो, परसेंटेज एरर इन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन y इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ भी देखो क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है, b अपॉन, सॉरी प्लस माइनस मत लिखो, डेल्टा b अपॉन b प्लस इंटू 100। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ कि इतना एरर ज़्यादा हो सकता है और इतना एरर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तुमसे कोई पूछे कि y में परसेंटेज एरर कितना होगा, तो तुम यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब इस पे एक हम न्यूमेरिकल से देखते हैं, फिर हम अगला इसमें जो डिवीजन पावर वाला जो है उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो देखो मैं एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। तुम जानते हो ओम्स लॉ, सभी लोग पढ़े हो, अरे ओम्स लॉ पढ़े हो ना बेटा, v इक्वल टू आई, 10th क्लास में पढ़े हो, है ना। बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नहीं पढ़े हो, पढ़े हो, इवन मार्क्स तुमको मिलेगा, तुमको ही मालूम है। लेकिन ओम्स लॉ क्या होता है कि कोई भी करंट, कोई भी रेसिस्टेंस दिया हुआ है या कंडक्टर दिया हुआ है, उसके थ्रू यदि करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, और तो उसके थ्रू जो आई फ्लो होता है एंड उसका रेसिस्टेंस यदि R दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। क्या होता है, आई आर। आई मीन ऐसे बोलते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। आई मीन कोई भी कंडक्टर है उसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा ये कौन डिसाइड करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं। अब बोलोगे सर रेसिस्टेंस भी है क्या? नहीं, मैंने रेसिस्टेंस कंसीडर कर लिया है कांस्टेंट। मैंने क्या बताया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, समझ में आया ना? अब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही क्या होगा, उसके थ्रू करंट फ्लो होगा। लेकिन अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो नहीं है। अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सिंपल, हमको एरर एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि द रेसिस्टेंस तुमको कुछ नहीं करना है, सब दिया हुआ है। रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I। समझ में आया ना? R क्या है? रेसिस्टेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। सिंपल याद रखो। वेयर, देखो क्या दिया, वेयर V इक्वल टू क्या दिया हुआ है, V का यूनिट क्या होगा, वोल्ट। ठीक है, V इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। ठीक है, एंड I जो दिया हुआ है, I क्या दिया हुआ है, I इक्वल टू क्या है, ये भी लिख लेते हैं 10, ठीक है, प्लस माइनस 2 एम्पियर। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। फाइंड, देखो ध्यान से, फाइंड एरर, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है क्या? फाइंड परसेंटेज एरर, फाइंड परसेंटेज एरर इन क्या होगा, इन R। देखो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये एग्जांपल है, इसको समझना है आपको और जनरली ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी बुक देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको मिलेगा। तो पहले क्या करना है, देखो R इक्वल टू क्या होगा। अब तुम ये फार्मूला मत यूज कर लेना, पहले समझो कि क्या है। ये भी फार्मूला यूज करोगे तो आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन समझो कि इसमें ट्रू वैल्यू क्या है और एरर क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, V इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 100 प्लस माइनस 5। ठीक है, वोल्ट, यही दिया हुआ है। अब इसमें ट्रू जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है, दिस इज ट्रू वैल्यू। ये क्या है, ट्रू वैल्यू दिया हुआ है। और दिस इज क्या है, एरर है। क्या है, एरर है। एरर का मतलब क्या हुआ, सिंपल चेंज। ठीक है, तो इससे ये मालूम चल रहा है कि यहाँ से कि वी नट, आई मीन ट्रू वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, देखो ट्रू वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, 100 वोल्ट। ठीक है, और डेल्टा वी यदि बोले तो क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। ये क्या हुआ, दिस इज एरर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको, ठीक है, डेल्टा वी नट मैं लिख देता हूं तुमको, ये समझ में आया तो ज़्यादा आसान। अब मुझे क्या करना है, उसी तरह ऐसे रीडिंग दिया है तो पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद देखो तो I क्या दिया हुआ है, I इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है 10 प्लस माइनस कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर। तो ट्रू वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहां लिख सकते हैं क्या, आई नट को मैं ट्रू वैल्यू लिख रहा हूं, आई नट इक्वल टू क्या हो गया, 10 एम्पियर। और डेल्टा आई नट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, 2 एम्पियर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, देखो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं। अभी जो बताया था, अभी मैंने बताया था कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था कि यदि y इक्वल टू क्या है, a बाई बी है, तो डेल्टा y अपॉन y इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा मैंने लिखा था प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा b अपॉन b। यही लिखा था, सही है, अरे यही लिखा था ना, कोई डाउट नहीं है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, देखो ध्यान से। अब यहां हम क्या लिखेंगे, देखो डेल्टा r अपॉन r इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा v अपॉन v प्लस डेल्टा क्या होगा, i अपॉन i।
ठीक है। अब यहाँ देखो हमने ये लिख दिया है, जस्ट अब मैंने भी नहीं लिखा, सिंबल का थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि जब मैं यहाँ भी लिखता तुम बोलते कि सर ये भी तो इतना दिया, फिर ये क्या है, ठीक है, या भी तुम लिख लो। भी क्या है, आई मीन ये ट्रू वैल्यू है और ये एरर है, समझ में आया ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, दिस इज ट्रू वैल्यू, यहाँ मैंने लिख दिया है, और ये डेल्टा क्या है, एरर है। अब देखो यहाँ से तुम लिख सकते हो डेल्टा आर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस आर इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी प्लस क्या होगा, डेल्टा आई अपॉन क्या हो जाएगा, आई। आर क्या है, देखो ये क्या है, एरर, सिंपल एरर, क्या है, एरर इन क्या होगा, एरर इन कितना हो, एरर इन आर हो जाएगा, पूछा जाए। दिस इज क्या होगा, सिंपल, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन। अब मुझे क्या करना है कि क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है यार। क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है और वैल्यू क्या करना है, रख देना है। समझ में आया ना। तो देखो यदि सिंपल एरर पूछा जाता तो हम आर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये दिस इज नथिंग बट द क्या है, ये आर क्या है, ये ध्यान देना है, आर क्या है, ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू निकालना है तो देखो आर ट्रू लिख देता हूँ, टी स्टैंड फॉर ट्रू। आर ट्रू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ट्रू अपॉन क्या हो जाएगा, आई ट्रू, ठीक है। तो आर ट्रू कितना होगा, जस्ट यहाँ ऐसे लिख दिया आर ट्रू, तो वी ट्रू कितना है, 100 दिया हुआ है, और आर ट्रू कितना है, सॉरी आई ट्रू कितना है, 10 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आया ना। ट्रू वैल्यू तुमसे कोई पूछे कि कितना होगा, अब मुझे क्या करना है, एरर लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, परसेंटेज एरर इन क्या लिखना है, आर लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो देखो परसेंटेज एरर इन आर इक्वल टू क्या होता है, बता सकते हो, देखो तो डेल्टा आर अपॉन आर, एरर इन आर डिवाइडेड बाई क्या होगा, ट्रू वैल्यू, और ये कितना होगा, डेल्टा आर अपॉन आर कितना होगा, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देखो तो सिंपल हम इंटू 100 लिखेंगे यार, है ना, गलत हो गया, सॉरी, ठीक है। तो ये कितना होगा, यहाँ से देखो डेल्टा आर, तो देखो डेल्टा ए अपॉन सॉरी डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन क्या होगा, आई इंटू 100 लिख दिए, अब वैल्यू रख दो यार। डेल्टा वी कितना है, 5 वोल्ट दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस कितना दिया हुआ है, आई थिंक 0.2 क्या दिया हुआ है, 0.2 अपॉन कितना दिया हुआ है, 10, अरे 0.2, ठीक है, अपॉन 10 इंटू 100। बोले सर आपने ये आपने यहाँ ये प्लस माइनस क्यों लिया, फाइनल लिखेंगे, हर जगह प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। जब रेसिस्टेंस का वैल्यू पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, आर प्लस माइनस क्या लिखेंगे, ट्रू वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, सॉरी प्लस माइनस एरर। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5, इसको लिख सकते हो 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7% क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7% एरर हो जाएगा। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, 7% एरर हो जाएगा। अब तुमसे ये पूछा जा सकता है आर का वैल्यू लिखो, तो देखो आर क्या हो जाएगा, आर यहाँ मैं आर लिख सकता हूँ, तो आर क्या लिख सकता हूँ, कितना आया देखो 10 प्लस माइनस, ठीक है, क्या करेंगे, प्लस माइनस 7%, ठीक है। समझ में आया ना, क्या लिखेंगे हम, प्लस माइनस 7%, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना, अरे कोई डाउट नहीं है ना इसमें, ठीक है। तुम बोलोगे सर आपने ये क्या लिख दिया, तो हमने जस्ट ये परसेंटेज में लिखा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं उसको, ठीक है। 10 प्लस क्या होगा, प्लस माइनस 7%, तुम 7% को इसमें चेंज कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रू वैल्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं तुमको, और एग्जांपल के ये 2 एग्जांपल जो है बहुत अच्छा है कि ये भी लिख देता हूं। क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, देखो क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट
कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टर्स connected in parallel, ठीक है, where R1 इक्वल टू क्या होगा 6 ± 0.2, ठीक है, ओम, एंड R2 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, 3 ± अब देखो ये क्या है, दिस इज ट्रू वैल्यू, ये भी क्या है 3 जो है वो क्या है ट्रू वैल्यू है, और दिस इज क्या है एरर, दिस इज क्या है एरर, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हो गया। अब पहले हम क्या करेंगे, R2 लिखा है, ये समझ में आया ना, 10th क्लास में तुम लोग पढ़े हो कि दो रेसिस्टेंस यदि क्या हो पैरेलल में हो, ठीक है, ये पैरेलल में है, ये R1 हो गया और ये क्या हो गया R2 हो गया, सोल्यूशन, ठीक है, क्या है R1 R2, ये पैरेलल में है, पैरेलल में होगा तो हम जानते हैं कि 1/RP, P लिख रहा हूँ, RP पैरेलल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा 1/R1 प्लस क्या हो जाएगा 1/R2, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/R1 अपॉन क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 1/R2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो अब यही कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पहले तो ट्रू वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें, देखो यहाँ आरपी हमने क्या लिखा, ये मैं मान रहा हूँ ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो R1 का ट्रू वैल्यू इंटू R2 का ट्रू वैल्यू अपॉन क्या होगा R1 R2, यही होता है ना, सॉरी R1 + R2, अरे यही होता है ना यार, पैरेलल में ऐसे ही लिखते हैं ना, R1 R2 अपॉन R1 + R2, ठीक है। अब R1 R2 का वैल्यू रख दो तो देखो क्या लिखेंगे 6 × 3 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 9, तो ये कितना हो जाएगा 2 ओम हो गया, ठीक है, क्या हो गया 2 ओम, समझ में आया क्या, तुमको ट्रू वैल्यू मालूम चल गया, ये समझ में आया ना, ये आरपी है, आरपी का हमने क्या किया ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ये ट्रू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रू वैल्यू को क्या करना है सिंपल फार्मूला यूज करके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एरर भी तो कैलकुलेट करना है, तभी तो हम लिखेंगे ना यार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हो सके तो तुम एक स्टेप यहाँ लिखूंगा, हालांकि ये बाद में समझ में आएगा तुमको, लेकिन अभी आपको क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए इसको। देखो यदि क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया 1/RP इज इक्वल टू क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2, तो यहाँ सिंपल याद रखना है डेल्टा R P अपॉन क्या होगा RP² इक्वल टू क्या होगा डेल्टा R1 अपॉन R1² प्लस डेल्टा R2 अपॉन क्या हो जाएगा R2²। ये जब तुम आगे पढ़ोगे तो तुमको मालूम चल जाएगा, ठीक है। सिंपल ये डिफरेंशिएशन से आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन सिंपल हम डिफरेंशिएशन पावर फॉर्मूला मैंने यूज किया है, सिंपल हमने वही लिखा है, ठीक है। अभी क्या हुआ, एक केवल तुमको स्टेप तुमको क्या करना है माइंड में रखना है, तुम बोल सकते हो तो यहाँ हम प्लस माइनस लिख देते हैं, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, डेल्टा आरपी कैलकुलेट करना है, देखो डेल्टा आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ तुम लिख सकते हो डेल्टा R1 अपॉन R1² प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा R2 अपॉन R2² इंटू RP², यही होगा ना यार, वैल्यू रख दो, सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ देखो दिया हुआ है, R1 क्या है 0.2, R2 क्या है 0.1, तो वैल्यू रखो आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये नहीं भी लिखोगे तो आ जाए, ठीक है। जब तो यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होगा डेल्टा R1 कितना है 0.2 है, तो 0.2 अपॉन 36, ठीक है, प्लस क्या है
0.1 अपॉन कितना है 9 इंटू कितना होगा आरपी ट्रू वैल्यू कितना है देखो 4। इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, कुछ नहीं है, प्लस माइनस लिख लो। ये कितना होगा तुम देख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 9 इंटू क्या हो जाएगा 0.4। इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, आई मीन प्लस माइनस डायरेक्ट आई थिंक लिख सकता हूँ 0.4 अपॉन 3 शायद लिख सकते हैं। सही है क्या, 3 होगा क्या, नहीं 6 होगा, हमने गलत लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया 6, सही है क्या। अरे देखो ये 1 ठीक है, तो 213 अपॉन 18 तो 1 अपॉन 6 ये हो जाए। तो यहाँ तुम देख भी सकते हो कि ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4 ठीक है अपॉन क्या हो जाएगा 60 आई मीन 1 अपॉन 50। और इसका जो आंसर लिखोगे ये 0.0 नियरली क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये तुमको वैल्यू है। अब आपसे कोई पूछे कि R का वैल्यू निकालो तो यहाँ RP जो होगा वो क्या हो जाएगा ट्रू वैल्यू कितना है 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा एरर, तो हम क्या लिख देंगे 0.07 ठीक है, ओम आ जाएगा। समझ में आया क्या। तो केवल देखो एक स्टेप यही था, क्या करना है यहाँ सबसे पहले जब रीडिंग दिया हुआ है तो आपको क्या करना है ट्रू वैल्यू नेजेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में अपने को देखना चाहिए कि जो एक्चुअल जो प्लस माइनस के बाद वाला होता है वो एरर होता है और उसके पहले जो होता है वो क्या होता है ट्रू वैल्यू होता है। एक और जो रिजल्ट है इसमें उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर इसके बाद जो होगा इसमें इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है एरर इन क्या होगा, एरर इन अगला जो पॉइंट देख लो, अगला जो टाइप है एरर इन क्वांटिटी रेज टू पावर। ठीक है, अब कुछ नहीं है देखो ध्यान से, यहाँ भी मैं डायरेक्ट ये लॉग लेकर के बता दूंगा। देखो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो सिंपल a के पावर क्या दिया है, a के पावर क्या दिया m दिया हुआ है। पहले एक a टाइप देख लो फर्स्ट टाइप। ठीक है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ln लिख दे रहा हूँ, ln y इक्वल टू क्या होगा ln a रेज टू m। ठीक है, क्या हो जाएगा a रेज टू m। अब ये तुमको मैथ्स में पढ़े हो, देखो ध्यान से कि log ऑफ a रेज टू log ऑफ x रेज टू m टू द बेस क्या होगा टू द बेस e इक्वल टू क्या होगा m इंटू क्या होता है ln x। आई मीन पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, वही कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है। ठीक है, अब तो ये जानते हो यार, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, देखो डेल्टा y अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो m इंटू डेल्टा a अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो गया, कुछ नहीं है, देखो तो आ गया। तो फ्रैक्शनल एरर इन y इक्वल टू क्या होगा m इंटू फ्रैक्शनल एरर इन क्या हो जाएगा a हो जाएगा। समझ में आया। तो केवल क्या है पावर दिया हुआ है तो पावर इंटू फ्रैक्शनल एरर प्लस पावर इंटू फ्रैक्शनल एरर प्लस क्या होगा पावर इंटू क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल। ये क्या हो गया, देखो दिस इज फ्रैक्शनल एरर किस में हो गया, फ्रैक्शनल एरर इन y इज इक्वल टू पावर ऑफ a इंटू फ्रैक्शनल एरर इन a। ठीक है, पावर ऑफ a इंटू फ्रैक्शनल एरर इन a। तो केवल क्या करना है, यदि ऐसे दिया हुआ है तो सिंपल फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखते हैं, पावर इंटू फ्रैक्शनल एरर प्लस पावर इंटू फ्रैक्शनल एरर प्लस पावर इंटू फ्रैक्शनल एरर। जैसे देखो यहाँ, ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल देख लो, दूसरा कि y इक्वल टू क्या दिया हुआ है a के पावर m इंटू क्या है b के पावर n दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो डायरेक्ट ln y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ln a रेज टू m प्लस ln b रेज टू क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक स्टेप अप और ln y इक्वल टू m इंटू ln a प्लस क्या होगा n इंटू क्या होगा ln b। अब तो यहाँ लिख सकते हो डेल्टा y अपॉन y, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था m इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस क्या हो जाएगा n इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा b अपॉन b।
हो गया देखो। तो फ्रैक्शनल एरर इन y इक्वल टू क्या होगा, पावर ऑफ a इंटू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस पावर ऑफ b इंटू फ्रैक्शनल एरर इन b प्लस पावर ऑफ c इंटू फ्रैक्शनल एरर इन c। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यदि प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है तो सबके पावर से मल्टीप्लाई, पावर इंटू फ्रैक्शनल एरर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएं तो क्या होगा, फाइनल एरर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो दिस इज एरर इन क्या हो गया, एरर इन तुमको क्या हुआ, फ्रैक्शनल एरर, एरर इन y। यदि परसेंटेज एरर कोई पूछे तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शनल एरर इंटू क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100, यही होता है ना यार। तो परसेंटेज एरर भी आपसे कोई पूछे, देखो यहाँ परसेंटेज एरर इन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन y इंटू 100, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। और यहाँ से आप आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो जब भी पावर के फॉर्म में हो तो पावर इंटू फ्रैक्शनल एरर प्लस पावर इंटू फ्रैक्शनल एरर प्लस पावर इंटू फ्रैक्शनल एरर एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर देखो डेल्टा a, देखो m इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस n इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, सभी के परसेंटेज एरर को क्या करना है, पावर से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे न्यूमेरिकल्स मैं बता रहा हूँ, रुको तब तुमको समझ में आ जाएगा। और ये सबसे आसान यही है, ठीक है। उठे गेलं रे बाबा, थांब। कहाँ दिया है भाई, इसमें एक तो चलो मैं अपने से एग्जांपल ले लेता हूँ यार, ठीक है, ठीक है। मान लो कि कोई क्वांटिटी लेट कोई z क्वांटिटी है, z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a के पावर 1/2 इंटू b के पावर 3 इंटू c के पावर क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। लेट एरर इन क्या होगा, a कॉमा b, परसेंटेज एरर इन कॉमा क्या होगा, इन a कॉमा b एंड c आर 2% कॉमा 3% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन फाइंड परसेंटेज एरर इन जेड। आपको क्या करना है, जेड में कितना परसेंटेज एरर होगा उसको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल यही फार्मूला यूज करना है। देखो ध्यान से, हमने ये लिख दिया है, देखो डायरेक्ट, मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, सॉल्यूशन एक स्टेप का है ही यार, ठीक है। पहले तो हम पावर, देखो ये कैसे लिखेंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, 1/2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस पावर से मल्टीप्लाई 1/4 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी, ठीक है। ये परसेंटेज मिल गया, फ्रैक्शन मिल गया। परसेंटेज एरर इन जेड कैसे लिखेंगे बताओ, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 और दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 1/4 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, ठीक है। अब देखो तो ये यही क्या होगा, परसेंटेज एरर इन ए हो गया क्या, अरे फ्रैक्शनल एरर इन 8 इंटू 100। तो देखो तो परसेंटेज एरर इन ए क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से 2 3, देखो 1/2 इंटू 2 प्लस
3 इंटू 3 प्लस 1/4 इंटू क्या दिया हुआ है इंटू 5, समझ में आया ना, परसेंट। तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 5/4, ठीक है, परसेंट, और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस, ठीक है, 1.25%, तो ये कितना हो जाएगा 10.25%। किस में एरर मिला, जेड में तुमको एरर मिल गया। तो सिंपल केवल क्या करना है आपको, पावर वाला कॉन्सेप्ट यदि मालूम है तो आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट। तो इस पे बेटा क्या करना है, लेक्चर देखना है, और लेक्चर देखोगे तो मैं आपको क्वेश्चंस नंबर सेंड कर दूंगा। लेक्चर देखने के बाद इस पे एरर पे क्या करना है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर जाना है, ठीक है। जितने भी मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जो भी डाउट हो, तुम कभी भी डाउट बिंदास पूछ सकते हो, एनी संकोच, विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए डाउट पूछने के लिए, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, ठीक है। इसके आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।